आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ में महजबी शोएब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके देश का गौरव बढ़ाया है। इस बड़ी उपलब्धि से हमारे युवाओं का विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। देश को बहुत सारे वैज्ञानिकों की जरूरत है। श्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा समाज और व्यवस्थाएं प्रौद्योगिकी पर टिकी हुई हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों आयोजित डिजिधन मेलों की बड़ी कामयाबी मिली है। 2 महीनों से 15,000 लोगों को रोज इनाम मिलता है। ये इनाम राशि 150 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का अहम रोल है। किसानों ने कड़ी मेहनत से 2,700 लाख टन रिकॉर्ड अनाज पैदा किया है। खेतों में फसल ऐसी लहराई है कि हर दिन पोंगल और बैसाखी आई है। हर कोई किसी न किसी रूप में स्वच्छता के संबंध में जागरूक व्यवहार करता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र शासन के सहयोग से मध्य प्रदेश को ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले सोचना भी मुश्किल था। कल विदिशा में देश के पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के शुरू होने से विदिशा सहित रायसेन, गुना, अशोकनगर, सागर और दमोह जिले के नागरिकों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जबलपुर, ग्वालियर और सतना में भी लघु पासपोर्ट कार्यालय खोले जाएंगे। ये लघु केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विदिशा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश में महिला संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। इसमें छात्राओं और महिलाओं को पंडित बनाए जाने के अवसर मिलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने महर्षि पतंजलि विद्यापीठ परिषद की बैठक में बताया कि प्रदेश में 14 नवीन संस्कृत विद्यालय और 154 पुराने संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय और शासकीय विद्यालय के नवीनीकरण के प्रस्ताव भी अनुमोदित किए गए हैं। श्री शाह ने बताया कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार, उज्जैन की जिवाजी वैद्यशाला और शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र का उन्नयन किया जाएगा। बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संस्कृत में ली जाने वाली कक्षा 10 और 12वीं की उत्तरा मध्यमा के प्रावीण्य सूची के 10 छात्र को समारोह में सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में आज विरासत दौड़ गो हेरिटेज का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ पर्यटन विकास के अध्यक्ष तपन भौमिक ने किया। इस दौड़ का उद्देश्य देशी विदेशी पर्यटकों को पर्यटन की ओर आकर्षण बढ़ाना है। खजुराहो पर्यटन स्थल के आसपास जैसे ओरछा, पन्ना, टाइगर पन्ना के मंदिर, पांडव फॉल, स्नेह फॉल, कैन घड़ियाल, जटाशंकर, भीमकुंड, छत्रसाल संग्रहालय, धुपेला, कुंडेश्वर सहित तालाब, स्मारक और विरासत मौजूद है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कल रतलाम जिले के कैरवासा में 5 आधुनिक आंगनबाड़ी भवन नंदघरों का लोकार्पण किया। यहां केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नंदघर संस्कारित जीवन जीने की पद्धति का नाम है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी भी इस अवसर पर मौजूद थे। इतिहासकार एवं पुरातत्वविद प्रोफेसर दिलीप कुमार चक्रवर्ती को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। वर्ष 2013-14 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुने गए डॉक्टर चक्रवर्ती ब्रिटेन के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कल प्रोफेसर चक्रवर्ती को सम्मानित करने के अवसर पर राज्य के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने कहा कि संस्कृति, पर्यटन और पुरातत्व के क्षेत्र में संरक्षण संवर्धन के कामों में प्रदेश की पूरे देश में अलग पहचान बनी है। इस मौके पर श्री पटवा ने भोपाल के स्कूली छात्र छात्राओं को राज्य संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्री की चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल रीवा जिले के ग्राम लोही में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। यहां उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन में सिंचाई के साथ साथ रोजगार की कई योजनाएं भी हैं। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उद्योग लगाने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने आजीविका मिशन से जुड़े व्यक्तियों का केंद्र सरकार की योजना में बीमा कराए जाने पर जोर दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 28 फरवरी को आयुष मेगा शिविर लगाया जा रहा है। सतना जिले के चित्रकूट में फाल्गुनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी की परिक्रमा लगा रहे हैं। सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य ने कल हरदा जिले का दौरा किया। उन्होंने छिपानेर, चिचुटकुटी पहुंचकर वैदिक विद्यापीठम के कार्यक्रमों की जानकारी ली। बड़वानी में आज से 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई। इस
प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में राज्य की 16 टीमें भाग ले रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।